News 24 देख रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा के खोखले वादों की खुल रही है पोल। वार्ड 65 में कुशवाहा समाज के साथ साथ अन्य समाज भी हैं नाराज। ग्वालियर, जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव महासंग्राम चल रहा है और ग्वालियर में 7 मई को मतदान होना है। जब हमारी टीम ने वार्ड 65 में जाकर वहां की रहवासी जनता का मन टटोला तो उन्होंने अपनी पानी की समस्या को लेकर, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहां की जनता का कहना है कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है और हमने अपनी समस्याएं वहां के पार्षद, विधायक सबको अवगत कराई, लेकिन सब ने झूठा आश्वासन दिया और आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया है। इसीलिए अब हम कोई अन्य विकल्प चुनेंगे और परिवर्तन जरूरी है और हम परिवर्तन करेंगे। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा से वार्ड 65 की जनता की समस्याओं को अवगत कराया और उसने कहा कि वहां की जनता आपसे नाराज है, तो उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, हमसे कोई भी समाज नाराज नहीं है, हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 सीट पार करेंगे। अब देखना यह है कि 4 जून को ऊंट किस करवट बैठेगा। भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा। क्या लगवा इस बार, क्या लग रहा है आपको? वही पानी की समस्या और क्या है भैया। अभी तो हम 3-4 साल भए हैं, अभी आए हैं जहाँ पे वही तिगरा की लाइन नाने बोरंग सूख जाती है, पानी के टैंकर मंगाते हैं पैसों बगल की कॉलोनी तक तिगरा की लाइन हमारे जहाँ तक बनाने और वो बैठो रोड है, पानी बच जाता है, बस बच्चे स्कूलों को जाने को परेशान होते हैं और मंजूरी वैसे अभी नहीं निकल पाते, रातों के बहुत दिक्कत आती है और पानी बस हमें तो यही 3-4 साल हो गए। 4 साल। बीजेपी तो 20 साल से समस्या समाधान भैया इतना कोई बात नहीं, तो परिवर्तन कैसा होना जरूरी है? होने जरूरी है, जो हमें को वो करेगा अच्छा परिवर्तन तो इसको वोट ले लेंगे। आने भट्टे के पीछे 65 वार्ड में रहता हूँ। 65 वार्ड में जी। तो आपको इस बार चुनाव बरसात को आपको मालूम है, क्या मुद्दे लेकर आप वोट डालने जाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, इधर काफ़ी समय से तिगरा लाइन की पानी की जो समस्या है उसके लिए हम फिर रहे हैं, काफ़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ का सुनवाई करने गए थे? ये भारत सिंह जी के यहाँ गए थे और एक जगह और गए थे। भारत सिंह जी ने क्या बोला? क्या देवेंद्र तो ये उसकी अभी तक करवा देंगे। पिछले चुनाव में भी, पिछले चुनाव की पहले की बात है, जब तक कोई सुनवाई नहीं है। वो कल हमारे में नहीं आता, वो कल हमारे में नहीं आता है। तो क्या लगता है इस बार आपको? तो नहीं, बदलाव होना चाहिए या फिर काम हो, कुछ भी करें, बदलाव होना। हाँ। शारदा शर्मा। क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या मुद्दे आएंगे आप जिनको वोट करने जाओगे? ये पानी तिगरा का आ जाए वो अच्छा है। इधर इस पानी पीते हैं तो पेट में भी दिक्कत होती है इससे। गरीबों बोरिंग आती नहीं है, तो फिर टैंकर मंगाते हैं, इधर उधर से पानी लाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? ये लग रहा है तिगरा का पानी इधर आ जाए। तो अब चुनाव 7 तारीख नजदीक है, तो क्या मन बनाया आपने? यही मन बनाया है सबसे इसकी उन्नति हो जाए कॉलोनी। हाँ, पानी की तो बस इस क्या परिवर्तन जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, पानी बढ़ता है, बरसात जरूरी है। आपके मन में कुल मिला के ये है कि बदलाव करेंगे तब कुछ ना कुछ निराकरण होगा, ये मन है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, थोड़ा ऊपर चैनल पर हम लोग मान नहीं होता हम लोगों का। हाँ, क्या नाम है आप बताएं? अनीता। पूरा सरनेम बताएं। अनीता कन्नौजी। कोई बात नहीं। तो ये बता, क्या इस बार मुद्दे हैं इसमें आपके मन में चल रहे हैं? ये है कि पानी आ जाए हमारा, यहाँ टैंकर से पानी मंगाते हैं हम लोग, और क्या इसमें पानी भर जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो पेट में भी दर्द होता है, इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे पानी आ जाए। अपनी शिकायत लेके आप गए किसी के पास, यहाँ जो क्षेत्रीय पार्षद? हाँ, गए थे, पार्षद के पास गए थे हम। पार्षद कौन है आपकी? भूपेंद्र सिंह कुशवाहा। उनने क्या कहा? क्या करवा देंगे। कितने दिन पहले गए थे आप लोग? अब करवाए नहीं करवाइए? पिछले चुनाव में। तो इस बार क्या लग रहा है, 7 मई को चुनाव, क्या मन बना के जाओगे हमें? आप हमारा जी हो जाएगा तो हम यही सोच रहे हैं कि जी पानी आ जाए हमारे यहाँ। परिवर्तन करोगे या नहीं? आप जब मन नहीं करेंगे, परिवर्तन करोगे। तो इस बार चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव बढ़िया चल रहा है, चुनाव का देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, विकास के ऊपर हो रहा है। कौन कौन से मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस राम मंदिर बनाया उसने, 370 हटाई उसने। किसने? मोदी ने 300 राम मंदिर 370 सबको आवास दे रहा है। 370 हटने से क्या फायदा हुआ? और 370 जो
जानते होंगे, जो हमने इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। 370 जो लगी थी, 370 जो 370 570 लगी थी वो इतना है। आप बताएं, फायदा तो बताएं। वो आपको मुझे कोई जानकारी ना है। इतना आपके दिमाग को ये डाल इतना मैं जानता। हाँ, इतना मैं नहीं क्या जानता। थी हड्डी बताएं, इतने मैं नहीं जानता। नहीं जानते, बताएं 370। बात वही है ना सर, जो लोगों को कहते नहीं है कि मतलब मोदी भक्त बने हुए हैं, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है। 370 हटाई उनके बारे में। उन्होंने राम मंदिर पर चुनाव देना है, वोट देना है, 370 ठीक है। राम मंदिर बन गया, मैं भी खुश हूँ, मुझे उससे कोई समस्या नहीं। मंदिर बनना चाहिए था, ये समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन फायदा तो होना चाहिए ना। राम मंदिर से हमें फायदा होगा, कितना फायदा होगा, किस हद तक फायदा होगा, किसी को नहीं पता है। ठीक है, आर्टिकल 370 हटी, कश्मीर के लोगों को कितना फायदा हुआ है वो लोग जानते हैं। हम लोग उस तरीके से बेहतर तरीके से नहीं जान सकते। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी समस्याएं खत्म हुई या नहीं हुई। आज भी वहाँ पे चल ठीक है, पहले पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, 370 लगा था, अब हट गई है तो उससे कम हुई है, थोड़ा सा कम हुई है। चीज़ें अभी भी चल रही है ना वहाँ पे। सवाल तो 370 है क्या चीज़ चल रही है ना चीज़ें। 370 का आप मेरे को परिभाषा बता, 370 हटने से हुआ क्या? इतनी जानकारी मेरे को नहीं है भाई। 370 हटने से मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि क्या है, क्या होता है। लेकिन 370 हटा है, कश्मीर में जो उल्लड़ होता था वो नहीं हो रहा। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या उससे रोजगार मिल गया? कौन से महंगाई का रोजगार मिल गया है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो रोजगार मिल गया है। महंगाई तो कोई नहीं बड़ा कम कर सकता, कोई भी पार्टी है कम नहीं कर सकती महंगाई। कोई महंगाई नहीं हो सकती, जनता इतनी बढ़ गई है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता जब कोई भी पार्टी आ जाए। अच्छा, इसलिए आप बीजेपी चुनोगे? हाँ। और मोदी ने अच्छे काम बताए, गिनाए थोड़े से अच्छे, बस एक क्यों सबको का मुद्दा फ्री की नाई दे रहा है, आवास दे रहा है। अच्छा, फ्री का अनाज दे रहा है तो उससे आवास दे रहा है, हटी है, बड़ी है। आवास नहीं दे रहा, गरीबों को मकान नहीं दे रहा। कितने दे? गरीबों को लोन नहीं दे रहा। कितने लोन? गरीबों का पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं दे रहा। पहले नहीं मिलता था क्या? किसी को नहीं मिलता था। तो गरीबों को जो अनाज मिलता है तो ये इससे, अरे गरीबों को पढ़ाई लिखा के तो मिल जाए। एक ही बात कह दो, गरीबों को जो अनाज मिल रहा है तो इससे बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी रेखा से ऊपर। गरीबी आदि तो पल है उससे। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को कि पहले 2014 में कितना गरीब था जो अनाज लेता था, अब कितना लेता है? वो तो उतना ही पहले तो लेता था, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा ऐसा है गरीब सबको मिल रहा है, सबको पालन पोषण कर रहा है। 80 हो गया है, सबको पालन पोषण कर रहा है। बढ़ी है कम हुई है? नहीं, ऐसा नहीं, 80 कम हुई है। कम हुई है ये सर, आप बताइए। 80 करोड़ लोगों को मतलब राशन दे रहे हैं, मोदी खुद कह रहे हैं, मतलब उनके एडवर्टाइजमेंट है जो अभी इस बार चुनाव का, उसमें खुद कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है 5 किलो फ्री। इससे गरीबी का मतलब बढ़ी है, ये इसका मतलब कम कैसे हुई है गरीबी? अच्छा, कम करने की बात ही नहीं है। लगातार भाई राशन ऐसा है, गरीबी ले रहा है, अमीर भी ले रहा है। राशन तो सबको मिल रहा है, राशन कार्ड बनाया वो सबको मिल रहा है, चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको मिल रहा है राशन। आवास मिल रहा है, पढ़ने लेगी फीस मिल रही है, तो पढ़ने किताबें मिल रही हैं। उससे होगा क्या? रोजगार तो मिल रहा है। रोजगार मिलेगा जब डिप्लोमा करोगे तो रोजगार मिलेगा, डिप्लोमा नहीं करोगे तो कैसे नहीं मिलेगा? भाई ऐसा है, जो पहले बैठे थे पैसों से नौकरी लगते थे वो नहीं लग पा रहे। तो आप जो इसलिए जो वादे किए थे वो पूरे कहाँ किए? एक भी अब हो जाएंगे। कितने? 15 लाख? अब हो जाएंगे। जे कभी नहीं कहा 15 लाख जाएंगे, वो तो जुमला था। नहीं, जे को नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा ये। जी सर, मोदी ने कहा था, बिल्कुल उनके बयान उठा के देखो 2014 के सर, इसी को लेकर तो जनता में चुनाव जीते थे वो। अब वो क्या लगता है इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में आई है, लाडली बहना सबसे बड़ा फैक्टर रहा है उसका, सिर्फ पैसे के बांटने के लिए, सिर्फ केवल। ठीक है, तो सिर्फ पैसे का ही खेल रह गया। बीजेपी पैसा बांटती है, लाडली बहनों का पैसा नहीं बांटते, इनकी सरकार नहीं बनती बीजेपी मध्य प्रदेश में। इसका क्रेडिट इन्हें स्वराज को 1% नहीं दिया, उसको गद्दी से हटा दिया गया। वो ठीक ठाक काम भी कर रहे थे, लेकिन उनका चीज़ों पर इतना कंट्रोल नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन सरकार चल रही थी, बढ़िया था। अब उन्होंने मोहन यादव को बना दिया, कोई मतलब ही नहीं लगा, मैं समझ में नहीं आ रही चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। ठीक है सर। रामदास चौरसिया। चौरसी कहाँ रहते हैं आप? जनकपुरी रहता हूँ। यही नाम बताएं वार्ड का। जनकपुरी 38 वार्ड। 38 वार्ड, तो 38 वार्ड। क्या यही है कि तिगरा का पानी आए? ममता कुशवाहा जी, तो ये वार्ड 65 में, वार्ड 65 के निवासी हैं। हाँ, क्या समस्या? समस्या यही है, यहाँ तिगरा का पानी नहीं आ रहा है, और कई जगह हम लोग गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और बोरिंग तो आ ही नहीं है, तो इस वक्त क्या लगता है? पर वो गर्मियों में दिक्कत आ जाती है और पानी उसका ठीक नहीं है। ठीक नहीं है नहीं। तो क्या लगता है इस बार आपको? अब क्या लगता है, वो तो परिवर्तन जरूरी है या नहीं? हाँ, जरूरी है। जरूरी। टैंकरों से पानी आता है बरसात में। एक मिनट में सब पूछो, क्या नाम है आपका? मेरा गीता है। गीता, आगे सरनेम दो। सवेरे। क्या लग रहा है इस बार आपको? 7 मई को चुनाव है, तो क्या मन में सोचा आपने? क्या हम तो वोट उसी को देंगे जो तिगरा की लाइन लेके आएगा पानी के लिए इधर।
समस्या पानी की बहुत दिक्कत है इधर। तो पिछले 20 साल से बीजेपी है तो हम तो अभी आए हैं भैया, इधर 2-3 साल हुए हैं मकान बनाए। समस्या आप अपनी लेके कहीं गई हैं आप? समस्या है कि अब जेंट्स वगैरह सब गए थे, कॉलोनी के गए थे पूरे, भारत सिंह के पास गए थे। तो समस्या निदान नहीं हुआ? तो इस बार परिवर्तन आप जरूरी है या नहीं? जरूरी है ना परिवर्तन? हाँ जरूरी है, क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनीता रजक। क्या क्या इस बार मन बनाया है? वोट 7 तारीख को देने जाएंगे। हम वोट जब ही देंगे अगर हमारे गली में तिकरा की लेना है और मतलब रोड डर जाए हल्के हल, गड्ढे में पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं आनंद के भट्टे के सामने। हाँ, महंगाई और रोजगार को लेके कोई समस्या नहीं है? वो महंगाई तो जो सब लोगों के लिए बढ़ रही है तो वो तो बढ़ ही रही है, उसको तो अपने आप ही बदलेगा फिर थोड़े दिनों बाद, या तो ये हट ही जाएंगे तो दूसरे वो आ जाएंगे मंत्री। तो क्या वो परिवर्तन लग रहा है आपको होगा? जरूरी है नहीं? अब ये तो जनता के ऊपर है। नहीं, आप भी तो जनता ही हो, तभी तो आपको कंट्रोल करेंगे। अपने ऊपर तो अपने मन में सोच लो, पर न किसको देना है, जो अपनी सुविधा करेगा उसको देंगे। ठीक। क्या नाम है सर? अभिलाष सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप स्टूडेंट है? नहीं सर, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार हूँ। कहाँ तक पढ़े आप? मैं MBA कर रखा है। MBA। तो इससे आपने देखा कांग्रेस ने भी अपना पूरा घोषणा पत्र निकाल दिया, बीजेपी निकाला। तो मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है पूरा और बीजेपी का ही पढ़ा है जी। जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें बीजेपी में कुछ ऐसा है नहीं जो युवाओं के लिए हो या फिर किसानों के लिए हो। किसानों के लिए वादे किए थे वो नहीं किए। सबसे बड़ी समस्या थी मोदी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए, सबसे ज़्यादा खपा मैं उस चीज़ से हूँ। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ है बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे जो भी इनका डेटा आया है, उसका जो बेरोजगारी का जो रेट है 87% के आसपास। IIT बॉम्बे में 36% लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। IIT जो टॉप हमारे इंडिया के टॉप संस्थानों में से एक आता है, उनको प्लेस नौकरी नहीं है। तो कैसे इसका समाधान कुछ है नहीं इनके पास। दूसरी पेपर लीक की समस्या, हर बार कोई ना कोई पटवारी का घोटाला हुआ था अपने यहाँ। इतने सारे पटवारी के एग्जाम हुआ मध्य प्रदेश में, एग्जाम मैंने भी दिया था। उसमें एक ही कॉलेज के जो बीजेपी विधायक का था उनका कोई निर्णय हुआ, उन्होंने पटवारी की ज्वाइनिंग करवा दी। ठीक है, उन्होंने कोई जांच नहीं की। और यूपी में कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी में भी कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सॉरी, और सेंट्रल में बीजेपी बैठा है, कोई सुनवाई नहीं इनकी। किसानों को लेकर कोई इनके पास कोई ढंग का कोई मुद्दा नहीं है। किसान पिछली बार जब धरना दिया उन्होंने कहा हम बाद काले कानून वापस ले लेंगे, उन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। महंगाई किस हद तक बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की सरकार में क्या थी, बीजेपी की सरकार में कहाँ महंगाई पहुंच गई। सबसे बड़ी समस्या महंगाई भी है। तो आम आदमी, मैं एक नॉर्मल नौकरी करता हूँ, 10-15 हज़ार रुपये सैलरी है मेरी। आज की डेट में ये समस्या है कि अगर कोई आदमी 25,000 रुपये कमाता है वो 10% के अंदर आ जाता है कि हाँ तुम पैसे वाले हो। मैं 15,000 रुपये की नौकरी करने जाता हूँ, एक ऑफिस में जाता हूँ। तो चुनाव कैसे देख रहे हो? तो सर मैं चुनाव इस तरीके से देख रहा हूँ, जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो उनका रेडी है उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं अगर वो उन पर खरे उतरते हैं तो मैंने उनको मैनिफेस्टो समझ के मैं सोच रहा हूँ कि इनको इस बार मौका दिया जाए। ठीक है, क्योंकि बीजेपी को 2014 में इन्होंने जो वादे किए वो अभी तक उनमें से कुछ चीज़ें ठीक है, एक हद तक ठीक हुई। जैसे उन्होंने मोदी सरकार का तुम्हारा वो आयुष्मान भारत योजना है, बढ़िया योजना, लोगों को इलाज मिल रहा है, ठीक हो रहा है। महंगाई पर उन्होंने कहा कंट्रोल करेंगे। रुपए की समस्या है जो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है हमेशा, इनके ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब कंसर्न है कि इसके ऊपर काम हो। जी वाली बार फैक्ट वाली बात है कि मतलब कैंडिडेट भी ऐसा हो, थोड़ा सा एजुकेटेड होगा तो लोगों को समझेगा, वो लोगों की ज़रूरतें समझेगा, रोज समझेगा। पढ़े लिखे युवा की क्या ज़रूरत है वो पढ़ा लिखा ही आदमी समझ सकता है। ये भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक में जो मतलब डिफरेंस है, यही फ़र्क है कि प्रवीण पाठक ठीक ठाक एजुकेटेड का प्रॉपर MBA है वो, और ये अपने भारत सिंह कुशवाहा हैं जो 10 साल से ऑलमोस्ट सरकार में ही है। उन्होंने, मैं खुद कह रहा हूँ, एक बार चक्कर लगाने नहीं आए इस एरिया में। वो कहाँ तक पढ़े लिखे? 8वीं तक पढ़े लिखे हैं। जो मैंने अखबार में उनका डेटा देखा, दैनिक भास्कर हमारे आता है, हम पढ़ते हैं डेली, है पूरी घर में ही पढ़ते हैं अखबार। तो उसमें लिखा हुआ था कि इनकी प्रॉपर्टी है, और जो उन्होंने इलेक्शन का फॉर्म भरा था उसमें लिखा हुआ था कि ये 8वीं पास है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखा फैक्टर पड़ रहा है इस बार। तो बिल्कुल मैटर करेगा। हाँ कांग्रेस को बिल्कुल देंगे सर, हम बिल्कुल कांग्रेस को मौका देंगे। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? अजय शर्मा। शर्मा जी, कहाँ है आपकी दुकान? मेरी दुकान है गोलपाड़िया जनकपुरी कॉलोनी में, वार्ड नंबर 38। तो इस बार आप चुनाव कैसे देख रहे हैं? आपके 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं बीजेपी से, नारायण, क्या नाम है, भारत सिंह कुशवाहा, हाँ जी, और प्रवीण पाठक जी। तो कांग्रेस से तो क्या देख रहे हैं आप दोनों में? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि प्रवीण पाठक बेहतर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो ठीक है, विधायक रहे हैं कुछ दिन, मेल जोल अच्छा है, युवा है, समझदार हैं। बाकी बीजेपी के समर्थक हैं हम पुराने, पर इस बार हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एक ही समाज को 3 टिकट दे दिए। ऐसा क्यों?
कौन कौन समाज क्या कौन कौन सी टिकट दी? देखो पार्षद हमारे यहाँ का कुशवाहा है, विधायक हमारे यहाँ का कुशवाहा है। अब लोकसभा के चुनाव में भी कुशवाहा जी को ही वोट दे वो टिकट दे दिया है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। जिस देश में सबों का हक है, सबों का है, मतलब थोड़ा चेंजिंग तो होना ही चाहिए ना। अगर बीजेपी किसी और उम्मीदवार को उतारती तो हम जरूर वोट देते। हम सदियों मतलब हमारे पुरखे तक बीजेपी के समर्थक रहे हैं, पर इस बार हम प्रफुल्ल पाठक जी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? रामशरण कुशवाहा, कहाँ रहते हो आप? जनकपुरी कॉलोनी, वार्ड नंबर 65। तो इस बार आप चुनाव को कैसे देख रहे हो? आप चुनाव को हम ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने भाजपा पार्टी को जिताया है पहले विधानसभा में, लेकिन उनने हमारी गली में लाइट नहीं डलवाई, पानी नहीं डलवाओ। अब हम देख रहे हैं कोई निर्दलीय पार्टी से खड़े होगा उसके वोट डालेंगे। ये विचार है मेरा कि ये कांग्रेस ना सुने ना भाजपा सुने मेरी, कोई ना सुनती हुई। तो कांग्रेस तो इतने जैसे भाजपा वाले दावे कर रहे हैं, मोदी गारंटी, इधर कांग्रेस भी गारंटी दे रही इतनी। हम तो साहब पहले कहेगा ये लोग वोट मांगे भी आए, हमने हाथ जोड़ के बिना करी और वोट दे उनको। नहीं हम तो आपके खंभा लगवा देंगे, एक वो खंभा हमारी गली में ना लगवाओ। अब जाओ तो अब को सुनना रहो दुश्मन के। अब निर्दलीय पार्टी को चुनाव दो, लड़ाओ, लड़ रही है तीनों को वोट डाल दो, सुने या ना सुने। ये सत्ता में दो पार्टी हैं, ये दो ना सुनती हैं तो निर्दलीय कांग्रेस और भाजपा जैसे पार्टी दोनों की लड़ाई है। वैसे साल से भाजपा चल रही है और केंद्र 10 साल से भाजपा, कांग्रेस का तो मौका ही नहीं है अभी। हाँ ना तो गई। हाँ तो फिर आप क्या कांग्रेस में कैसे कह रहे हो? नहीं अब लत दो ही इनकी कुश्ती होती है, मतलब इनकी दो ही बड़े पहलवान है, तो कांग्रेस और भाजपा और दोनों से हमने विनय करी, लेकिन नहीं काऊ नहीं सुनी। अब हमारा बचा रही है निर्दलीय को टिकट वोट देंगे। बात का सवाल जवाब नहीं थे, कांग्रेस है ही नहीं सत्ता में ना, ये तो मत पार्षद ना उसका विधायक है यहाँ, ना उसका कुछ है। तो हमने साहब पार्षदी के भाजपा के वोट डाले हमें, भूपेंद्र पार्षद बनाए हमने, और इनको यादव जी को गोरिया साहब को मैंने वोट बताओ। छोड़ो आप आए थे अभी नारायण भारत सिंह कुशवाहा जी आए थे? आए भारत सिंह नहीं आए, उनके भाई आए। क्या बोला आपने? हमने बोलो साहब देख लो हमारे यहाँ में लाइट नहीं है, वो आपके वोट हम देंगे पक्के, और दे, लेकिन फिर नहीं लाइन फाइन नहीं गिरी भाई ना, पानी के साधन हो जाऊँ। चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा अभी, फिर विधानसभा लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े जाऊँ। विधानसभा नारायण सिंह कुशवाहा लड़े थे? नहीं बेल हमने बोली ऐसे हैं, इसलिए हो गया। हाँ तो है कि लोकसभा चुनाव नजदीक ये मतदान है और ग्वालियर में इस समय यहाँ पर जो है ग्रामीण में, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक, तो यहाँ पर जनता के बीच में आए हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने कि जनता के मन में क्या चल रहा है इस समय, जनता किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेगी। ये सब महन मुद्दा है विशेष कि यह मुद्दे क्या हैं, जनता मन में क्या बनाए बैठी है इस बार। तो ये जनता का मन अपन टटोलने आए हैं कि मन जब भाई ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम वार्ड इस समय 65 में खड़े हुए हैं और जनता से पूछने आए हैं इनकी मर्जी और किस तरफ क्या मुद्दे लेके जनता वोट करने जाएगी। नहीं है, नहीं रही है। हरिओम तिवारी। तिवारी जी कहाँ रहते हो आप? आप यहीं रहते। नाम वार्ड का नाम बताओ। वार्ड नंबर 38 में। हाँ। तो इस बार चुनाव क्या लग रहा है आपको? इस बार 2 पार्टियां खड़ी हुई हैं, कांग्रेस बीजेपी, और कोई तीसरा है टक्कर में क्या? नहीं दो ही है। हाँ सही है। तो कौन कौन है? बीजेपी से कौन है? बीजेपी से तो वो है भारत सिंह, और कांग्रेस से वो है प्रवीण पाठक। क्या लगता है दोनों में, क्या लगता है क्या मुद्दे लेके वोट दोगे? मुद्दा तो दोनों को हमें यही लग रहा हुआ है ना कि कब नेता से जाओ कोई सुनता तो है नहीं। अब राशन कार्ड ये कह रहे अन्य योजना नहीं मिल रही, ये कारण गला मिल रहा हुआ है। और हमारे यहाँ कहा है कि 3 जने को मिल रहा है, 5 यूनिट है, 3 जने को गला मिल रहा हुआ है। क्यों गए में कानून नगर निगम में कोई सुनवाई थोड़ी होती, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो आपका इस बार क्या लग रहा है दोनों में? अब देखो हम इन साल तो प्रवीण पाठक को ही दे रहे हैं। अच्छा।
मौका दे रहे हो। हाँ मौका दे रहे हैं, देखो शायद आ जाए सुधार तो आ जाए। वैसे भी देखने नहीं आते हैं, जब बात तो सही है। ये देखो पूरी रोड डरी है, ये डरी है, सब डरी है, लेकिन जाएगा 10-20 साल से बीजेपी है। हाँ और केंद्र में 10 साल से बीजेपी है। हाँ। तो यहाँ क्या करेंगे आगे, उनकी सुनाई तो होगी नहीं। बीजेपी ने कितना कर दिया ये बताओ। बीजेपी ने मेरे अंदाज में तो कुछ नहीं करो मेरे हिसाब से। अभी हाँ अभिमान होएगा वो बस। किसको अभी आपके बीजेपी के विधायक चुन लिए गए हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, हाँ। कोई समस्या का निराकरण वगैरह किया गया? कदई आई नहीं, क्षेत्र में नहीं आई आज दिन तक। जीतने के बाद नहीं आए? नहीं आए, आज दिन तक नहीं आए। हमका तो भारत सिंह जीते हैं, जो क्षेत्र में नहीं आएंगे कतई। नहीं तो आप वोट किसको लग रहा है? मतलब ग्रीन पार्टी को दिए, साफ बात है। हरिओम तिवारी। तिवारी जी कहाँ रहते हो आप? आप यहीं रहते। नाम बाढ़ कर आप बताओ। वार्ड नंबर 38 में। हाँ। तो इस बार चुनाव क्या लग रहा है आपको? इस बार 2 पार्टियां खड़ी हुई हैं, कांग्रेस बीजेपी, और कोई तीसरा है टक्कर में क्या? नहीं दो ही है। हाँ सही है। दो कौन कौन है? बीजेपी से कौन है? बीजेपी से तो वो है भारत सिंह, और कांग्रेस से वो है ग्रीन पार्टी। क्या लगता है दोनों में? क्या लगता है, क्या मुद्दे लेके वोट दोगे आप? मुद्दा तो दोनों को हमें यही लग रहा हुआ है ना कि कब नेता से जाओ, कोई सुनता तो है नहीं। अब राशन कार्ड ये कह रहे अन्य योजना नहीं मिल रही, ये कारण गला मिल रहा है। और हमारे यहाँ कहा है कि 3 जने को मिल रहा है, 5 यूनिट है, 3 जने को गला मिल रहा हुआ है। क्यों गए में कानों अब में कानून नगर निगम में कोई सुनवाई थोड़ी होती, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो आपका इस बार क्या लग रहा है दोनों में? अब देखो हम साल तो ग्रीन पार्टी को ही दे रहे हैं। अच्छा, मौका दे रहे हो? हाँ मौका दे रहे हैं, देखो शायद आ जाए सुधार तो आ जाए। वैसे भी देखने नहीं आते हैं, जब बात तो सही है। ये देखो पूरी रोड डरी है, ये डरी है, सब डरी है, लेकिन जाएगा 10-20 साल से बीजेपी है। हाँ। और केंद्र में 10 साल से बीजेपी है। हाँ। तो यहाँ क्या करेंगे आगे, उनकी सुनाई तो होगी नहीं। बीजेपी ने कितना कर दिया ये बताओ। बीजेपी ने मेरे अंदाज में तो कुछ नहीं करो मेरे हिसाब से। अभी हाँ अभिमान होएगा वो बस। किसको अभी आपके बीजेपी के विधायक चुन लिए गए हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, हाँ। कोई समस्या का निराकरण वगैरह किया गया? कदई आई नहीं, क्षेत्र में नहीं आई आज दिन तक। जीतने के बाद नहीं आए? नहीं आए, आज दिन तक नहीं आए। हमका तो भारत सिंह जीते हैं, जो क्षेत्र में नहीं आएंगे कतई। नहीं तो आप वोट किसको लग रहा है? मतलब ग्रीन पार्टी को दिए, साफ बात है। क्या नाम है आपका? पिंकी साहू। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आपको? इस बार चुनाव में मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मुद्दे हैं नए शासन में? मुद्दे किस मुद्दे आप सोच रहे हैं? आप मुद्दे कुछ नहीं सोच रहे हम अपनी। समस्या यही है कि ना तो इधर तिगरा का लाइन है, और ना जो रोड है ना सिवर है, सही सिवर ही नहीं है बिल्कुल। चाहे जब ये चैम्बर बहने लगती हैं। और रोजगार को लेके? रोजगार को लेके महंगाई इतनी बढ़ रही है, और क्या बताएं। तो आपको महंगाई इतनी है कि ना तो धंधे पानी है बच्चों के, और क्या मैं। कौन सा वार्ड है आपका ये? वार्ड कौन सा है? 38 वाट है, 65 वाट है जी। 65 हाँ 65 है। तो सुनवाई ही नहीं है इधर, कुछ भी सुनवाई नहीं है। 10 साल से बीजेपी है और 20 साल से बीजेपी है, फिर आपने क्या विचार बनाया इस बार? अभी कुछ विचार नहीं बताया। बताइए मुद्दे आपके जहन में हैं इस बार, कि मुद्दों को लेके आप वोट डालोगे? अब तो एंटोनी गौड़। गौड़ साहब से वार्ड में रहते हो? हम वार्ड 65 में रहते हैं। क्या इस बार चुनाव में लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे और क्या मुद्दे तो हमारे यही चले आ रहे हैं। पानी, नल का पानी नहीं है, बोरिंग का मिल रहा है, बोरिंग भी दिक्कत हो जाती है हमें। अच्छा, और अब गर्मी पड़ेगी तो बोरिंग सूखती है, पानी कम आता है इधर। ग्रामीण विधानसभा से आता है, पुराने आपके बीजेपी के विधायक रहे भारत सिंह। हाँ, इस बार लोकसभा में उतारा गया है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या? अब जब विधानसभा में नहीं जीते तो अब क्या जीतेंगे वो? अच्छा। तो इस बार आपका मतलब महंगाई का कुछ मुद्दा? महंगाई है ना, कितनी महंगाई है आप बताइए। अब सिलेंडर इतना बढ़ गया। और रोजगार को लेके? रोजगार क्या है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन मोदी जी बराबर करें 400 पार 400 पार। अब वो तो मालूम पड़ेगी 400 पार होते हैं कि नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कितने पार होंगे? हम तो जनता मंडी। मेरे को तो ये लग रहा है मुश्किल है अब की बार जिनके 400 पार होना। और बीजेपी तो लगातार दावे कर रही है कि दावे तो करते हैं वो तो दावे। महिलाओं को रोजगार दे रही है। क्या महिलाओं को रोजगार दे रही है? 1000 रुपये दे रहे, 1200 रुपये दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं वो? अभी देख लो आगे चल के। जिनने 1200 दिलवाए तो वो उसे तो बनाया नहीं मुख्यमंत्री। तो इस बार परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन तो होगा, देखो साहब परिवर्तन तो होगा।